वास्तव। नया साल नई उम्मीदें लेकर नई दस्तक दे चुका है। 2025 को लेकर हर किसी के मन में काफी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं कि ये साल ग्रहों की बदली चाल के साथ क्या सियासत में क्या बदलाव दिखाएगा, सियासत में रहने वालों के लिए क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या 2025 में नेताओं की मनोकामनाएं पूरी होंगी या ग्रहों की गोचर हालात बदल देंगे। आखिरकार कैसा होने वाला है साल 2025 सियासी दिग्गजों के लिए, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी से, जो कि बताएंगे कि आखिरकार कैसा होने वाला है उनका साल। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में। सर 2025 में तो हम प्रवेश कर चुके हैं और इसी के साथ साथ बात अगर करेंगे हालातों की, तो क्या हालात होने वाले हैं, उन तमाम सियासी राजनेताओं की किस्मत क्या बताती है, क्या कहते हैं उनके सितारे, आपसे जानेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। जरा बताइए कि 2025 कैसा रहने वाला है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए। देखिए, जो श्री नरेंद्र मोदी जी की स्थिति है जी, तो उनकी जो है चूंकि वृश्चिक राशि नाम से है और शनि की ढैया समाप्ति की ओर है, 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। तो उसके बाद से प्रोग्रेस उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनकी पार्टी पे पकड़ होगी, उनका यह सम्मान बढ़ेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पे प्रोग्रेस होने का भारत के है और भाजपा को और आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। जो उनके विरोधी हैं वो बीच बीच में उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो है शनि की ढैया के प्रभाव से मुक्त होकर के श्री नरेंद्र मोदी जी अपने पर्सनल प्रभाव को, पार्टी के प्रभाव को और साथ ही साथ एक प्रधानमंत्री के रूप में देश के प्रभाव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाने पे पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। उन्हें बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अच्छा, 2024 देखा गया कि काफी उठापटक वाला रहा, बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। ये 2024 तमाम राजनेताओं के लिए प्रधानमंत्री के साथ खूब हुआ, लेकिन कहा जाता है कि जो सितारे थे वो एकाएक बदल देते अपनी दिशाएं, तो बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। कैसा रहेगा आने वाला साल उनके लिए? देखिए, निश्चित रूप से जो है चूंकि भारत और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जी, दोनों लोग जो है शनि के प्रभाव से, बुरे प्रभाव से निकल रहे हैं 29 मार्च 25 को, क्योंकि कर्क और वृश्चिक इन दोनों राशियों पे शनि की ढैया चल रही थी और कर्क जो भारत की स्वतंत्रता के समय की कुंडली की राशि है जी। तो चूंकि भारत देश और साथ में भारत के प्रधानमंत्री कर्क और वृश्चिक के राशियां हैं लोगों की, दोनों ढैया से फ्री होंगी, तो निश्चित रूप से जो आने वाला देश समय है इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेंगे। उनका जो है जो वेलफेयर के स्कीम्स हैं, जनता तक प्रगति के चीज़ों को जो मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने का जो प्रयास होगा। ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार इस बार जो सरकार है बड़ी खिचड़ी वाली सरकार बनी है, तो ये किस तरीके की ग्रह दशा को बताती है, क्या सारी चीजें ठीक रहेंगी लोगों के दिमाग में? क्योंकि ये सरकार जब बनी तो ये लगा कि अरे बड़े दिनों तक स्थिर नहीं रह पाएगी, चल नहीं पाएगी। लोगों के जहन में ये भी चीजें हैं कि आखिरकार ये कितना लॉन्ग टर्म चल पाएगी, इसको लेकर आपकी कोई ज्योतिषी गणना है क्या? देखिए, जो सरकार जब बनी थी, चूंकि ये मई जून में चुनाव हुए थे और उस समय भारत की जो कर्क राशि है वो शनि की ढैया के प्रभाव में थी और नरेंद्र मोदी जी भी जो है शनि की ढैया के प्रभाव में थे। तो उस कारण से इस शनि का जो प्रभाव रहा उसके कारण से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई और उसका प्रभाव भी 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया का भारत की कर्क राशि और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। लेकिन चूंकि शनि के ढैया का प्रभाव 3 महीने बाद समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद जो भारत भी तेजी से आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री जी भी अपने काम को अच्छे से, जो उनका प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व है, उसको अच्छे से संपादित करने में सक्षम होंगे और निश्चित रूप से उनकी जो चुनौतियां थी जो 2024 में विपक्षी लोगों ने उनको दी, उससे वो काफ़ी हद तक उबरने में सक्षम होंगे
और भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी 29 मार्च 2025 के बाद प्रभाव, यश, सम्मान बिल्कुल और जो शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, यानी कि जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो थोड़ी कम होगी। अब चलिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उसके बाद उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा जो सूबा है, यहाँ की सियासत भी कहते बड़ी अलग होती है और यहाँ के राजनेता की जो पारी होती है वो भी बड़ी लंबी होती है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या बताएंगे इस वक्त हमारे दर्शकों को? क्या कहते हैं उनकी राशि के सितारे, उनकी राशि क्या है, कैसा रहेगा 2025 उनके लिए, बताइए। देखिए, श्री योगी जी जो हैं, चूँकि श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है वो वाई नाम है, यो नाम है, उससे जो धनु राशि है, धनु राशि जो है धार्मिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक राशि है और इनके अंदर काफ़ी एनर्जी है, इंटेलेक्चुअल पावर है। यूपी को वो बहुत आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो धनु राशि है वो 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया के प्रभाव में आएगी और उसके कारण विरोधी कुछ सक्रिय होंगे, थोड़ी सी समस्याएं भी उत्तर प्रदेश में होंगी। लेकिन चूंकि शनि जो है वो न्याय का ग्रह है, वो उन लोगों को परेशान करता है जो अराजक होते हैं, अपराधी होते हैं, तामसिक होते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये एक धार्मिक, आध्यात्मिक हैं, तो निश्चित रूप से शनि की ढैया धनु राशि पे जो हो रही है योगी जी को ज़्यादा परेशान नहीं करेगी और वो चीज़ों को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। उनका खुद भी यह सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश भी जो वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगा इन आने वाले समय में। तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए थोड़ा चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन चूंकि वो धार्मिक, आध्यात्मिक हैं, ज्योतिष जो शनि के ढैया को उपाय करेंगे, इसलिए वो आगे बढ़ते अच्छा, रहेंगे। योगी जी के बारे में हम लोग देखते भी हैं, क्योंकि जो उनका प्रोफाइल है, बड़े प्रशासनिक, सख्त प्रशासनिक छवि वाले नेता माने जाते हैं। और बड़ी बात ये है धीरेन्द्र जी कि एक जो छवि है उनकी सनातन से जोड़कर बड़ी देखी जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं गायों को चारा खिलाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। आपने बताया कि शनि जो होते हैं, शनि कहा जाता है शनि जी के लिए कि जो दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन पर उनकी बड़ी कृपा रहती है। तो क्या लगता है इस साल भी कुछ ऐसी कृपा रहने वाली है या विरोधी हमला कर पाएंगे? देखिए, विरोधियों का काम हमला करना है, विरोधी हमला करेंगे, लेकिन विरोधी उनको थोड़ा ही हमला कर पाएंगे, बहुत हमला नहीं कर पाएंगे और उनका प्रभाव जो है आगे बढ़ता जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी का वो अभी काफ़ी पोटेंशियल है, वो अभी प्रदेश में भी काम करेंगे और आने वाले वर्षों में वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी जो है सुशोभित करेंगे उस पद को और भारत को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। विरोधी कुछ समस्याएं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को बहुत मजबूती से काम करेंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और आगे चल के जब वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे तो भारत का मतलब आपकी गणना यहाँ तक कहती है कि आगे चल के वो भारत के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। ये अभी लोगों का आकलन है। हाँ, जी, उसके चांसेस है उनकी कुंडली में क्या? हाँ, हमने जो कुंडली देखी है क्या उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने का योग आगे है। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राशि और सितारे क्या है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री बनने का योग, इस पर तो हमने बात कर ली। चलिए, कुछ और नाम भी है इसमें। अमित शाह की अगर बात कर ले, अमित शाह इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और एक बड़ी पोजीशन में इस वक्त देश में है। बीजेपी के लिए चाणक्य की भूमिका उन्होंने हमेशा निभाई है। उनके सितारे क्या कहते हैं? आने वाला समय उनके लिए कैसा रहेगा? 2025 उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, जो अमित शाह जी हैं उनकी मेष राशि है। मेष राशि बहुत ही ऊर्जावान राशि है, बहुत कार्य करने की क्षमता है और एक्टिव है ये। लेकिन ये जरूर है कि जो मेष राशि है वो शनि की ढैया के प्रभाव में 29 मार्च 2025 से शुरू होगी, आरंभ होगी। तो इस कारण से मेष राशि में जो शनि की ढैया है उसके कारण से अमित शाह जी को
थोड़ा स्वास्थ्य की चुनौती रहेगी, और थोड़ा सा उनको जो काम है, जो बहुत ही चैलेंजिंग काम है उनका मंत्रालय, वहाँ भी कुछ ना कुछ बीच बीच में समस्याएं होती रहेंगी। उन्हें बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी। सफल रहेंगे, ऊर्जा है उनके अंदर, लेकिन फिर भी जो शनि का 7.5 का प्रभाव है वो अमित शाह जी पे थोड़ा रहेगा, इसलिए वो प्रयास जितना करेंगे उससे थोड़ी कम सफलता मिलेगी, और उन्हें अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान सामान्य तौर पे रखना चाहिए। चलिए, अमित शाह की बात हमने करी, अगला नाम है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह क्योंकि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उनकी राजनीति बड़ी अलग तरीके की है, और कहा जा सकता है कि एक एक व्यक्ति उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। एक अलग तरीके की जो छवि है उन्होंने बनाई है। राजनाथ सिंह के बारे में क्या आप कहने जा रहे हैं? क्या आंकलन है ग्रहों का, कैसा रहने वाला है उनके लिए ये साल? देखिए, श्री राजनाथ सिंह जी की जो स्थिति है जी, उनका चूंकि शुक्र जो है प्रभावी है, तुला राशि है, और शुक्र जो है व्यक्ति को लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तुला माने तराजू, दाएं बाएं व्यक्ति होकर के बेस्ट निर्णय लेता है। तो इसी कारण से बहुत सी समस्याएं, तमाम चैलेंजेस के बीच भी वो अपना, उनका जब हम राजनीतिक करियर देखेंगे वो आगे बढ़ते रहे हैं, और आगे भी उनके बढ़ने का योग है, और डिफेंस को वो आगे बढ़ाएंगे। देश डिफेंस में और पावरफुल होगा राजनाथ जी के समय में, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि राजनाथ सिंह जी की तुला राशि अभी कोई बहुत बुरे प्रभाव में नहीं है शनि वगैरह के, तो वो काम अपने अच्छे से वो करेंगे, और नेम फेम उनका बढ़ता जाएगा, लेकिन वो बहुत संतुलन के साथ चलेंगे। बहुत शत्रु या विरोधी भी उनके नहीं उत्पन्न होंगे, और मित्रों को मेंटेन करके चलेंगे, और हार्मोनी और बैलेंस बना करके राजनाथ सिंह जी आगे बढ़ते रहेंगे। देश को डिफेंस में या जो उनका और कार्य है उसमें वो आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। देखिए, इतने सारे लोगों की हमने यहाँ पे बात की, तमाम दिग्गजों की बात की। अच्छा, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है आचार्य जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप किस तरीके से, हालांकि आप हैं ज्योतिषाचार्य, लेकिन राजनीति की अगर बात करें तो अभी 2024 का चुनाव हुआ, उसमें देखा गया कि अखिलेश यादव की पार्टी ने बड़ी तेजी से आगे, कहा जा सकता है कि पथ अग्रसर किया अपने लिए, उनकी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि एक बड़े नेता है वो। किस तरीके से उनके भविष्य को आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्योंकि उनके पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने। जी। उनके ग्रह क्या कहते हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं, जरा उनके बारे में बताएं। देखिए, अखिलेश जी का जो स्थिति है वो व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे राजनेता हैं जी, लेकिन यह है कि वो चूंकि समाजवादी पार्टी में है, और समाजवादी पार्टी कुंभ राशि है, वो 7.5 के प्रभाव में है, इसीलिए समाजवादी पार्टी काफी समय से सत्ता से बाहर है, जब से शनि का प्रभाव समाजवादी पार्टी पे शुरू हुआ या निगेटिव असर आना शुरू हुआ। अब अखिलेश जी जो है अच्छा काम करेंगे, लेकिन चूंकि मेष राशि है अखिलेश नाम से, और उस पे शनि की 7.5 स्टार्ट हो रही है 29 मार्च 2025 से, तो निश्चित रूप से अखिलेश जी को दबाव का सामना करना पड़ेगा। वो प्रयास 100 का करेंगे, उन्हें 70-75 ही मिलेगा। और शनि के जो 7.5, शनि एक जस्टिस का ग्रह है, न्याय का ग्रह है, तो अखिलेश जी को निश्चित रूप से जो तामसिक लोग हैं, अराजक लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे दूरी बनाना पड़ेगा, अपनी पार्टी को उनसे बचाना पड़ेगा। सात्विक, रचनात्मक, थोड़ा धार्मिक ढंग से अगर वो अपने जीवन को रखेंगे तो शनि की 7.5 के अशुभ प्रभाव से बच पाएंगे और आगे बढ़ाएंगे अपनी पार्टी को। बहुत जल्दी नहीं, लेकिन अभी समय लगेगा उनको, क्योंकि उनकी राशि भी, उनकी जो पार्टी है वो भी शनि की 7.5 के प्रभाव में अच्छा है। जब इतनी सारी बातें आपने कर दी, तो ये बता दीजिए हमारे दर्शकों की 2027 का जो चुनाव है वो कैसा रहने वाला है अखिलेश यादव के लिए? आगे और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जल्दी से इस पर आप बता दीजिए। देखिए, अखिलेश कौन जीत रहा है? देखिए, 2027 का चुनाव भाजपा के जीतने के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। अभी वो चूंकि चुनाव की डेट्स वगैरह आनी है, कब होती वो सारा कैलकुलेशन हम लोग उस समय करेंगे 4-6 महीने पहले। लेकिन जो हमने सपा की कुंडली देखी है, भाजपा की देखी है, तो भाजपा की मजबूत है। तो 2027 का चुनाव भाजपा के जीतने का योग अच्छा है।
चलिए, बीजेपी के ग्रह सितारे अच्छे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता वो बने हैं, सितारे बहुत ज्यादा संघर्ष किया उन्होंने राजनीति में, पिछले काफी वर्षों से काफी हार उन्होंने देखी। कैसा कहता है जो ये साल है उनके लिए, किस तरीके का है, किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं, किस तरह की राजनीति आगे दिख रही है आपको? देखिए, राहुल जी जो हैं वो अच्छे व्यक्तिगत रूप से हैं व्यक्ति, लेकिन क्या है ना, राहुल जी जो है वो तुला राशि के हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र एक फीमेल प्लैनेट है, स्त्री ग्रह है, तो शुक्र में बहुत एनर्जी नहीं होती है कि वो यथास्थिति को बदल पाए, फीमेल प्लैनेट होने के कारण से। तो जो राहुल जी एफर्ट बहुत कर रहे हैं, लेकिन यह कि अगर वो सत्ता में होते तो स्थिति बनी रहती है और मेंटेन रखते। अभी वो चूंकि सत्ता के बाहर हैं कई वर्षों से, तो वो सत्ता में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अभी उन्हें विपक्ष में ही रहना पड़ेगा। राहुल जी प्रयास बहुत करेंगे, लेकिन एनर्जी की कमी है। वो जो एग्रेसिवनेस होनी चाहिए राजनीति में, रफ टफ स्ट्रांग और एडमिनिस्ट्रेशन, राहुल जी में एडमिनिस्ट्रेशन की पावर नहीं है। वो प्रधानमंत्री जीवन में कभी नहीं बनेंगे और अपनी पार्टी को भी वो जल्दी पावर में ला भी नहीं पाएंगे। भारत में केंद्र में राहुल जी का संघर्ष करते रहेंगे और सीमित सफलता मिलेगी, लेकिन बड़ी सफलता राहुल जी को अभी केंद्र में नहीं मिलने जा रही है। प्रियंका गांधी के बारे में देखिए, प्रियंका जी एक बुद्धिमान लेडी हैं, सांसद बन के आई हैं। हाँ, सांसद भी हैं। और वो जो चूंकि कन्या राशि की है, कन्या राशि माने कन्या लेडीज, तो कन्या राशि वालों को भी बहुत ऊर्जा नहीं होती है। लोग स्मार्ट होते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, वाक्पटु होते हैं, वाणी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी कन्या राशि वाले लोगों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जिसे प्रशासन कहते हैं, या किलिंग इंस्टिंक्ट वो नहीं है। तो वो मेहनत करेंगी, अपनी वाणी अच्छा करेंगी, भाषण अच्छे देंगी, बातचीत करेंगी, अपना जनता या पार्टी के वर्कर से संवाद भी करेंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा उलट फेर जो प्रियंका जी अभी नहीं कर पाएंगी भारतीय राजनीति में। वो भाषण और बातचीत तो अच्छा करेंगे, लेकिन सीमित सफलता मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद जी का जहाँ तक हम देख रहे हैं, अरविंद जी मेष राशि के हैं और शनि की 7.5 का प्रभाव 29 मार्च 2025 से मेष राशि पे शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अरविंद जी दबाव में आ जाएंगे। अरविंद जी को अपनी कार्यप्रणाली को निश्चित रूप से बदलना पड़ेगा। उनको जो पीछे सफलता मिली है, वो सफलता वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि हम अब इस चर्चा को और भी ज्यादा आगे बढ़ा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 की भविष्यवाणी और साथ ही साथ वो राजनेता, उनके जो समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि हमारे राजनेता आगे आए और क्या बनने जा रहे हैं, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे।